अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका कोई तीनों साइड में से कोई भी एक साइड दिया हुआ है, गिवन है, मान के चलो ये साइड गिवन है कुछ ऐसा 12 या फिर कुछ भी मान लो दिया हुआ है 12 यूनिट्स, और कोई एक एंगल गिवन है, एक्यूट एंगल, ये नहीं कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ रहेगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल का ही सिर्फ बात करेंगे हम लोग। ये दोनों खाली क्या होता है, एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल में कोई एक एंगल दिया रहे, 30 डिग्री मान लो दिया हुआ है, और एंगल वो दिया हुआ होना चाहिए जो तुम लोग का सिलेबस में है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही सब, बट जनरली 0 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ तो होगा नहीं, उसके अलावा 30, 45, 60 यही सब में काम होगा। मतलब तुमको खाली याद होना चाहिए साइन का, कॉस का और टैन का, 30 डिग्री वाला वैल्यू, 45 डिग्री वाला वैल्यू और 60 डिग्री वाला वैल्यू, बस, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। एग्जाम्पल, अब बोलेगा क्या कि मान के चलो ये निकाल दीजिए बेस, तो हम लोग पता करेंगे कि क्या दिया हुआ है, चेक करो, एंगल ये दिया हुआ है, अगर ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि ये वाला हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि हम बताए थे हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को, इसका मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला ये वाला है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, तुम क्या बोल रहे थे, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसको बोलते थे, वो हाइपोटेनस है, हाँ ये सही, वो जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये 30 डिग्री यहाँ ना होके यहाँ होता ना तो ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता, समझ में आ रहा है। अगर ये 30 डिग्री गिवन है, ये नहीं गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, मतलब जहाँ से देखा जा रहा है 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि इंसान कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, जहाँ पे खड़ा है वही वाला क्या बन जाएगा, बेस। ये बात समझ में आया। और जहाँ पे देख रहा है, जो इसके लिए हाइट बन रहा है, वही वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो ना पी मतलब क्या, जो थीटा गिवन है, जो एंगल गिवन है उसका ऑपोजिट वाला साइड, उसका ऑपोजिट साइड, और जो बच गया वो क्या, बेस। फिर से एक बार, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। जो एंगल तुमको गिवन दिख जाएगा क्वेश्चन में, उस एंगल का ऑपोजिट वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है कि परपेंडिकुलर, बेस, और क्या गिवन है, तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। तो हम लोग सोचेंगे कि पी और बी, इसी दोनों में रिश्ता ढूंढना है, कौन सा एंगल इस दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश करता है, साइन कॉस की टैन, टैन। साइन किस में स्टेब्लिश करता रिलेशन, मान लो पी दिया हुआ है और एच निकालने बोला है, या वाइस वर्सा, एच निकाल दिया हुआ है और पी निकालने बोला है, तब कौन सा एंगल यूज करेंगे, साइन थीटा। कॉस थीटा किसका रिलेशन देता है, मतलब बेस गिवन रहता, हाइपोटेनस निकालना होता, या तो हाइपोटेनस दिया रहता, बेस निकालना होता, तो किसको यूज करते, कॉस। और इस केस में क्या हुआ, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। अगर p दिया रहा है b निकालने बोल रहा है, या b दिया रहा है p निकालने बोल रहा है, दोनों केस में क्या यूज करेंगे, tan। तो देखो कैसे करेंगे, tan थीटा, थीटा यहाँ पे है कितना, 30 डिग्री, इक्वल टू p कितना है 12, और b कितना है x। अब tan 30 का वैल्यू याद होना चाहिए, 1 बाई कितना होता है, √3, इक्वल टू 12 बाई x। अब x निकालना है तो हो जाएगा x इक्वल टू 12 √3 मीटर्स या फिर यूनिट्स, आंसर। यहाँ पे a, यहाँ पे b, ये c में दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 20 मीटर। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये रोप है, रस्सी बांधा हुआ है, और एक सर्कस आर्टिस्ट इस पर चढ़ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये एक वर्टिकल पोल है और ये जो रोप है इस पोल से बांधा हुआ है टाइटली, ठीक है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट निकालना है, इस पोल का हाइट निकालना है, h मान लेते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर ये रोप जो है एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। समझ में आ गया, आगे करते क्या, ये क्या निकालना क्या हमको, परपेंडिकुलर बेस की हाइपोटेनस। अच्छा x ले ले क्या, ठीक है, हाइट बोला था h लिए थे, इतना खतरनाक। हाँ x निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मतलब क्या, किसका, साइन का काम करेंगे, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 30 का वैल्यू बोलो, परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेनस कितना है 20, तो x हो गया कितना, 20 को ऊपर भेजो, 20 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो 2 10 20, मतलब x कितना आ गया 10। ये मीटर में है तो ये भी किसमें होगा ऑब्वियसली, मतलब हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू
अरे यहाँ साइन 30 लिया है ना, तभी तो वैल्यू आया। और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया, टूट गया। यहाँ से टूटा, मान लो टूट गया, उसका दिल टूट गया ऐसा वाला। तो ये ऐसा टहनी नहीं टूटा रे, पूरा यही टूटा है, टहनी नहीं टूटा, ये वाला टूटा ऐसे, और ये वाला ऐसे गिर जाएगा इस तरह से। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये लुढ़क जाएगा पूरा, और ये ऐसा। समझ आ रहा है क्या हुआ? ये वाला यहाँ था, यहाँ से टूटा, ऐसे गिरा। समझ आ रहा है क्या? तो ये वाला चीज़ अब दिखेगा नहीं यहाँ पे, ये वाला अब कहाँ आ गया, इसका हम धुंधला धुंधला बना देते हैं, ये है नहीं यहाँ पे, काम आएगा मतलब बाद में। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, इसका जो टॉप है वो टच कर गया कहाँ पे, जमीन पे। वही लिखा है, ट्री टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। समझना ध्यान से। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, मतलब ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। हाँ, ये जो यहाँ से टूट रहा है ना ऐसे, तो इसका टिप ना टच करेगा ऐसे नीचे जाके, ऐसे था, ऐसे टच गिरा जहाँ से, नहीं नहीं नहीं, बोल रहा था टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ इट। विथ इट मतलब ग्राउंड के साथ। टॉप जो टिप है, जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है यहाँ पे, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टू द टॉप वेयर इट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये वाला कितना दिया हुआ है, मतलब ये जो टॉप है वो जहाँ पे आके टच किया ग्राउंड को, उसका फुट से दूरी कितना दूरी है, 8 मीटर का दूरी है। निकालने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या निकाल देंगे, अगर हाइपोटेनस निकाल देंगे तो काम हो जाएगा क्या, मतलब ये भी ये निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। हाँ, h प्लस पी, सही बोल रहे हो, ये p है ना, ये हाइपोटेनस है, ये p है। टोटल हाइट ऑफ द ट्री बोल रहा है, नॉट द ब्रोकन पार्ट। तो क्या करना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा जो टूटा हुआ है, और जो नहीं टूटा है अभी उसको भी निकालना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी क्या निकलेगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये वाला निकलेगा। ये पूरा क्या है, h प्लस पी ही है। समझ आ गया ये बात कि नहीं आ रहा, आ गया? ठीक है, तो हम लोग पहले h निकालते हैं। h कैसे निकालेंगे, तो क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, तो कॉस कितना डिग्री, देखो एंगल का यूज हो रहा है, ठीक है, 30 डिग्री, बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस 30 का वैल्यू, अरे वाह पहले से देख रखी है तब से तुम वही देख रही थे क्या, मतलब ये सब सुन रहे थे कि नहीं? बेस कितना है बताओ, हाइपोटेनस h ले लेते हैं, ठीक है, बताओ क्या होगा, 8 इंटू 2 बाई रूट 3। हाँ, वो रैशनलाइज करना है, नीचे इरेशनल नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट थ्री, तो क्या बन जाएगा बताना, 16 रूट थ्री इंटू रूट 3 क्या होता है, इतना मीटर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या निकालना है, p निकालना है, और बेस दिया हुआ है कौन सा, tan साइन क्या, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, एंगल का यूज हो रहा है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू बताओ, 1/√3। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस 8, तो p कितना हो जाएगा, 8/√3। रैशनलाइज 8√3/3। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड करना, टोटल हाइट 16√3/3 प्लस 8√3/3 कितना आ रहा है, 24√3/3। 3 8 24, मतलब आंसर कितना आ गया, 8√3 मीटर। ठीक है, हो सकता है किसी बुक में ये वाला आंसर गलत दिया रहा है, खाली यही निकाल के छोड़ दिया हो 16√3, क्योंकि हमको यहाँ तक याद आ रहा है यही आंसर होगा, बट वो गलत है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं होता, देख लो एक बार जल्दी से। जैसे ये इंसान है, इसका आंख मान लो यहाँ पे है, इसका आंख का जो लेवल है स्ट्रेट लेवल, उससे ऊपर अगर वो देख रहा है तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर इसी लेवल से वो नीचे देखने लग जाए तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। हाँ, वो डिस्प्रेशन वाला नहीं। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा लेवल है, अगर हम ऐसे नज़र उठा रहे हैं तो ये जो एंगल यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये मेरा लेवल अगर नीचे जैसे नज़र झुका रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ रहा है, बस इतना ही है और कुछ नहीं, नाम दिया गया बस। बनाओ क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है, कहाँ से कहाँ ऊपर देखा जा रहा है देखते हैं। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर में देखा जा रहा है ऊपर, ठीक है।
कहाँ से? फ्रॉम द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड में वहाँ से, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है पक्का, ठीक है। ये कितना है दिया होगा आगे जाके, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है सुनना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर अवे है, किससे? टावर के फुट से, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, इज 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ठीक। क्या दिया हुआ है? बेस, और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है? tan। तो tan का कौन सा एंगल है यहाँ गिवन है? 30, तो हो जाएगा x मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 30, ठीक है। tan 30 का वैल्यू इक्वल्स टू x बाई 30, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 30 बाई √3, कोई दिक्कत? तो x इक्वल्स टू 30 बाई √3, उसके बाद इरेशनल नंबर है इसलिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 30√3 बाई √3 इंटू √3 3 मतलब 10, x इक्वल्स टू 10√3। मजा आ गया दिक्कत भाई, आया बताओ एक बार? मजाक। दिक्कत नहीं आया? तुम्हारा आ गया था दिक्कत? भाई बोला कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। तो पहले ग्राउंड बना लेते हैं फिर काइट बनाते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है, काइट उड़ रहा है, कितना मीटर के हाइट में उड़ रहा है ये? 60 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। इससे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है, मतलब इस तरह से वो ऐसे अटैच किया गया है ग्राउंड में एक पॉइंट में, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक है। कितना? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री जो स्ट्रिंग है उसका ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है मतलब एंगल है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का ही लेंथ को निकालना है x, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब पता है सबको? स्लैक का मतलब इसमें ये यहाँ ये मतलब ढीला नहीं है, पूरा पूरी टाइटली है, मतलब ऐसा नहीं है, इस तरह का नहीं है, ऐसा नहीं है स्ट्रिंग। ऐसा होता तो फिर निकाल नहीं पाते ना, कुछ निकलता और होता कुछ और, इसलिए पूरा की टाइटली है, एकदम टाइटली, एकदम फिक्स है इस तरह से, एकदम स्लैकिंग नहीं है, ढीलापन एकदम नहीं है। अब ये निकालना है x, और दिया हुआ क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का खेल है यहाँ पे। क्या लगेगा? साइन कॉस की tan, साइन कितना डिग्री? साइन 60 इक्वल्स टू p मतलब 60 बाई h मतलब x। साइन 60 का वैल्यू बताओ? √3/2 इक्वल्स टू 60 बाई x। तो x चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, tan 60 √3 होता है। √3 आ रहा, सही है। ये वाला चीज सबको समझ में आ रहा है ना? तुम लोग जो न्यू स्टूडेंट हो लोग बताओ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है? तुमको समझ में? तुम्हारा नाम क्या है? दीक्षा। समझ में आ रहा है ये वाला बात? ये क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? 6 वाला जल्दी ट्राई करो, 6 वाला 2 मिनट ट्राई, 2 मिनट फास्ट। सिमरन समझ में आ गया? 5 वाला 6 वाला बनाओ खुद से भी, बनना चाहिए। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर का बिल्डिंग है, और एक जो बॉय है वो कितना हाइट है उसका? 1.5 मीटर, ठीक। कितना समझ में आया? तो इसके आंख से ये देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ऐसा कुछ। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? यहाँ से ना देखा जाएगा, ये वाला ना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये समझ में आया? इसका आंख यहाँ पे होगा, तो ऐसे ही इसका लेवल है, उस लेवल से वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है। तो यही वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री नहीं, कुछ और, 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखना, सुनना कि हम इस पार्ट को, इस जो रिब दिख रहा है यहाँ पे, इसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको कितना नजर उठाना पड़ रहा है? यहाँ मेरा लेवल है ये वाला, हमको हल्का सा उठाना पड़ रहा है, बस इतना उठाना पड़ रहा है, दिख रहा है। हम एकदम नजदीक चले जाएंगे फिर से हमको उसी को देखना है, अब थोड़ा ज्यादा उठाना पड़ रहा है नजर को। मतलब जैसे जैसे कोई भी चीज का हम लोग नजदीक जाते हैं तो हमको नजर ज्यादा उठाना पड़ेगा कि कम? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसी को हम यहाँ देख रहे हैं, वहां से देखेंगे ऐसे करके देखना पड़ेगा, है कि नहीं? ज्यादा उठाना पड़ेगा। मतलब जितना हम लोग कोई भी चीज के नजदीक जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या होता है? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो ये आदमी भी पहले 30 डिग्री में देख रहा था और देखते देखते बिल्डिंग का टॉप को देखते देखते चल भी रहा था। तो जब चलते चलते एक ऐसा जगह में आ गया कि अब उसको कितना डिग्री में दिख रहा है? वो 60 डिग्री में। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अभी फिर से पढ़ते हैं एक बार, सुनना। A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building.
ये बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ 30 मीटर। अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये ट्राइंगल तो ले नहीं सकते, ट्राइंगल तो ये वाला होगा ना। तो अगर ये ट्राइंगल होगा तो इसका परपेंडिकुलर 30 लेना पड़ेगा क्या, नहीं, हाँ यही इंपॉर्टेंट है, इसको लेना पड़ेगा 30 माइनस कितना, जो बॉय का हाइट है 1.5, मतलब कितना आ जाएगा 28.5। मतलब जो भी परपेंडिकुलर का काम करेंगे वो 30 मीटर लेकर नहीं करना है, किसको लेके करना है 28.5 लेके करना है, ये ट्रायंगल में भी और ये ट्रायंगल में भी, क्योंकि इतना जो हिस्सा है ये ट्रायंगल का हिस्सा है ही नहीं। ये बात क्लियर है क्या, ठीक है। फिर से आता है क्वेश्चन में, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building, the angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building, find the distance he walked towards the building। मतलब यही वाला दूरी निकालना है, मतलब इसको हम लोग x मानते हैं। यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या सबको, देखो एक बार, जिन लोगों को दिक्कत आ रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल 30 डिग्री वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको कंसीडर करके इसका दिया हुआ 28.5 है, हम लोग इस पूरे बेस को निकाल लेंगे, ये वाला निकाल सकते हैं आराम से, ये पता है 30 डिग्री पता है, ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब छोटा वाला ट्रायंगल को लेंगे 60 डिग्री वाला, इसमें भी ये पता है तो ये निकल जाएगा, मतलब इतना निकल जाएगा, और हमको निकालना है क्या इतना, तो इतना पूरे से इस चीज़ को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब निकालो, देखो फास्ट फास्ट, 28.5√3 ये आ रहा है कि नहीं, सबका चेक करो, का बेस बताओ कितना आ रहा है 9.5√3, देखो सबका आ रहा है कि नहीं। हम लोग पहले बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला, ये दिख रहा है ये ट्रायंगल का एंगल कितना है 30 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर कितना है 30 पूरा था, 1.5 माइनस किए तो 28.5 हो गया, ये वाला 28.5 है, ठीक है। और निकालना क्या हमको, ये वाला बेस, तो क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, P बाई बी क्या होता है, tan की साइन की कॉस tan, तो लिखेंगे tan और एंगल जो भी है 30 डिग्री इक्वल्स टू P मतलब 28.5 बाई बेस, नहीं पता क्या है, इसको कुछ मान लो y मान लेते हैं, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 बाई y को भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा, y चला जाएगा 1 के पास तो y हो जाएगा, और √3 चला जाएगा ऊपर 28.5√3, यही आया था सबका 28.5√3 पूरा, समझ आया। ये हो गया ये वाला ट्रायंगल का बात। अब हम लोग इस ट्रायंगल का बात करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का, दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, tan 60 कर देंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P बाई बी, वापस P कितना है 28.5 और B कितना है ये वाला पार्ट, इसको कुछ मान लो, इसको Z बोल लेते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए, तो बाई Z, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू 28.5 बाई Z, तो Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28.5 बाई √3। जैसे ही √3 नीचे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, रैशनलाइज, ठीक, तो हो जाएगा 28.5 इंटू √3 मतलब √3 बगल में, और √3 इंटू √3 3। अब इसको काटो, 3 9 जा 27 होता है, 28 माइनस 27 1 बचा, 1 और ये 5 मिलके 15, 3 5 जा 15, एक के पहले पॉइंट एक के पहले पॉइंट, 9.5√3 आया, तो ये वाला कितना आया था सबका 9.5√3, ये बात समझ में आया। तो ये जो रेड वाला बेस है ये आया था तुम्हारा 28.5√3, ये आ गया 9.5√3, हमको निकालना ये वाला है x, कैसे निकलेगा, इस पूरे से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको अगर निकालना है x तो हमको करना पड़ेगा 28.5√3 ये वाला माइनस 9.5√3, माइनस करो कितना आएगा 19√3 मीटर, माइनस करोगे इतना आ जाएगा, यही आंसर होना चाहिए, चेक करो एक बार, तो अभी ट्राई मत करो, टाइम अप, 7 देखो अभी, नहीं तो फिर इधर का ना उधर का हो जाएगा। 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पहले ग्राउंड बनाते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट से देखा जा रहा है, कहाँ देखा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर ही देखा जा रहा होगा पक्का, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, अब ट्रांसमिशन टावर का बॉटम भी देखा जा रहा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, और उसी का सबसे ऊपर भी देखा जा रहा है, बट दोनों का दोनों क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, ध्यान देना, इसका मतलब कहीं बॉटम यहाँ होगा तो टॉप कहीं वहाँ होगा, इस तरह से कुछ होगा, यही है ट्रांसमिशन टावर, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा हो गया ट्रांसमिशन टावर, अगर ये बॉटम होता ट्रांसमिशन टावर का तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन हो पाता क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि ग्राउंड से कुछ ऊपर देख रहा होगा, और अगर बॉटम भी ऊपर ही देख रहा है इसका मतलब बॉटम ही ऊपर है कहीं, इसका मतलब बॉटम यहाँ नहीं हो सकता, कहाँ हो सकता है कहीं ऊपर, ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये बात। तो यही है ट्रांसमिशन टावर ये वाला, उसके टॉप को एक बार देखा जा रहा है कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन से, और उसके बॉटम को भी देखा जा रहा है कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन से, यहाँ तक डन। आगे रुक जा अभी बात मत कर, डिस्टर्ब हो जाएगा बाकी में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये फिक्स किया गया है ट्रांसमिशन टावर को कहाँ पे? एक बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। ये बिल्डिंग कितना मीटर हाइट का है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा 45 किसको ले और 60 किसको ले? तो पहले देखो क्या बोला था, पहले बॉटम बोला था कि पहले टॉप बोला था? पहले बॉटम बोला है, तो बॉटम वाला इसका मतलब क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और टॉप बाद में बोला है इसलिए टॉप हो जाएगा 60 डिग्री। इतना समझ में आया क्या? जब बॉटम को देख रहा है, बॉटम को, तो 45 डिग्री का एंगल बोल रहा है, और ऊपर देखना चाह रहा है तो एंगल ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, तो 45 से कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ तक क्लियर क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर ऑब्वियसली यही वाला है, इसका हाइट निकालना है, इसको x मानते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? वंस मोर एक बार सम अप करते हैं कि ग्राउंड के एक पॉइंट से किसी ट्रांसमिशन टावर को, टॉप को और उसके बॉटम को देखा जा रहा है। वो जो ट्रांसमिशन टावर है एक बिल्डिंग के ऊपर इंस्टॉल किया गया है, जिस बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है 20 मीटर। इसके जब बॉटम को देखा जा रहा है, बॉटम को, तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अगर जब टॉप को देखा जा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो बताइए इस ट्रांसमिशन टावर का हाइट कितना है? सिंपल, समझ आया? यहाँ पे तुमको खाली आइडेंटिफाई ये करना है कि कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमको दो दिख रहा है, तुम लोग को दो दिख रहा है, एक ये और दूसरा ये। दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या? बस दोनों ट्रायंगल में अलग अलग काम कर देना है, सेम मतलब वही एंगल इक्वल टू p/h b/c कुछ भी एक होगा। पहले हम छोटा ट्रायंगल ले कि बड़ा ट्रायंगल? छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ग्रीन वाला ट्रायंगल। ग्रीन वाला ट्रायंगल में एंगल कितना है? 45 डिग्री है। अब टैनी के लिए वो भी देख लो। अब ये है परपेंडिकुलर, हम पहले बेस निकाल लेंगे क्योंकि ये बेस इसमें भी काम आएगा, बड़े वाले में। ठीक है, बेस निकाल लेते हैं। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 और बेस को हम लोग मान लेते हैं b। तो बीच में बात मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत जन, साथ में हम भी। tan 45 का वैल्यू इक्वल टू 20/b, तो b कितना आ गया 20 मीटर, मतलब यही है 20 मीटर। अब आ जाते हैं हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में, रेड वाला ट्रायंगल, ये वाला। इसका एंगल कितना है 60। तो अब tan 60 करे कि क्या करे वो बताओ? बेस इस बार हमको पता है, परपेंडिकुलर अधूरा पता है। परपेंडिकुलर की जगह में कितना देना पड़ेगा 20 + x। बहुत बढ़िया, तो tan 60 लिखेंगे, आ गया मेरा रेड पेन। tan 60 लिखेंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह में क्या लिखेंगे बताओ? 20 + x बाई बेस की जगह में 20। tan 60 का वैल्यू है 2√3। अच्छा 20 + x बाई 20, ये 20 चला जाएगा √3 के पास, 20√3 बन जाएगा, और 20 इधर आएगा, पहले लिख लेते हैं, रहने देते हैं। 20√3, फिर ये 20 इधर आएगा तो -20 इक्वल टू x। निकालना क्या था वैसे? x ही तो निकालना था, मतलब यही मेरा आंसर होगा। तो x इक्वल टू खाली 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा √3 - 1 मीटर्स आंसर। कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार छोटा ट्रायंगल से हम लोग बेस निकाल लिए, फिर इसी बेस का मदद से इसको पूरा को निकाल लिए, मतलब ये पार्ट। 8 नंबर देखो, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल। स्टेचू बना लेते हैं पहले, स्टेचू क्या बोल रहे सही में? अरे वो पैर नहीं है, वो हाथ है। ठीक है, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, सुनो सुनो, अभी अभी फोकस। स्टेचू, अरे स्टेचू हम लोग करते थे ना, वो वाला बोल। ऐसे गाना गा के हाँ मत बोला करो। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ये एक पेडेस्टल है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड में एक पॉइंट ले लो, कोई सा भी ले लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप तो टकला पे देख रहा है, कितना डिग्री, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल का टॉप कहाँ पे है? पेडेस्टल मतलब ये वाला, उसका टॉप कहाँ पे है? यहाँ पे। वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल का क्या निकालना है? हाइट निकालना है। चलो क्वेश्चन खत्म हुआ। नहीं, इधर देखो, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू है। स्टैचू का हाइट कितना है? ठीक है, स्टैचू होता है ऐसे 1 पॉइंट, वो इंडियन इंग्लिश है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, ऑल नहीं होता है, ओल होता है। हाँ, नहीं आल भी नहीं होता है, ये ओल होता है इसका, ऑयल। हाँ एग्जैक्टली।
अरे हैरी पॉटर देखना, एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। कोई भी एक पॉइंट से दो जगह देखा जा रहा है, एक बार स्टैचू का टॉप पे देखा जा रहा है, एक बार पेडेस्टल का टॉप पे देखा जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो ऊपर है उसका एंगल ज़्यादा होगा जो कि 60 डिग्री है, और पेडेस्टल का टॉप पे एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। निकालना क्या है पेडेस्टल का हाइट। जो कैसा भी क्वेश्चन रहे हमको पता क्या करना है कि कितना ट्रायंगल्स बन रहा है राइट एंगल वाला। कितना ट्रायंगल दिख रहा है? दो। एक थोड़ा सा ऐसे करके मिला देते हैं। एक तो ये वाला बन गया, दिख रहा है रेड वाला, और दूसरा वाला कौन सा बन जाएगा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ना है। बात तो सही है, उनको पता नहीं है। हाँ पहले रेड वाला करते हैं। बड़ा वाला करे कि छोटा वाला करे? पहले कौन सा करे? बड़ा वाला, ठीक है। तो कौन सा एंगल है बताओ बड़े वाले में? 60 की 40? 60। tan 60 डिग्री इक्वल टू पी। पी कितना ले ले? 1.6 ठीक है 1.6 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। 1.6 प्लस एक्स मीटर बाय बी कितना ले? बी बी लेते हैं। tan 60 का वैल्यू बोलो। तो बी कितना आ जाएगा? बी बहुत सारा चीज बोल दिए तुम, सब बोल दिए, एक्स बी √3 क्या क्या बोल दिए। बी बताना है। फिर से बोलो, फिर से क्या है बी? 1 बाई पॉइंट प्लस √3x। सीरियल में बोल। हाँ अभी सही, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। यस चलो अभी ग्रीन वाला, ग्रीन ट्रायंगल tan 45 डिग्री। हाँ बात बहुत बढ़िया, पहले लिखते हैं उधर। पी कितना है? एक्स। बी कितना है क्या पता? अभी रहने देते हैं। tan 45 का वैल्यू बताओ। 1 इक्वल टू एक्स बाई, रुक जाओ। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स। इस बी का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। हाँ तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं ना, रुक जाओ। यहाँ पे बी की जगह में क्या लिखेंगे? 1 क्या? हमको नहीं, बी की जगह में क्या लिखेंगे? बी की जगह में एक्स लिख दिए। रुक जाओ, फोकस तो लिखो मत, पहले समझ लो। 1.6 प्लस एक्स बाई √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? पहला ट्रायंगल से बी का वैल्यू निकाले, दूसरा ट्रायंगल से बी का वैल्यू निकाले, फिर से बी का वैल्यू ये भी है, बी का वैल्यू ये भी है, मतलब ये और ये आपस में क्या है? इक्वल। तो x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू दिस। अब √3 को x के पास भेज देते हैं तो हो जाएगा √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। इतना समझ में आ गया ना? इसका लाइक टर्म कौन है? ये है। इसको लेके इधर आएंगे तो हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, एक्साइटेड नहीं होना है। √3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? इसमें कॉमन आएगा कुछ? कॉमन x। इतना ठीक है, कोई दिक्कत? रुक जाओ आराम से। अभी x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? क्या नीचे इरेशनल नंबर है? तो क्या इसको रैशनलाइज करने का जरूरत है? हाँ कितना से करेंगे वैसे? बहुत बढ़िया, √3 प्लस 1, ठीक है। 1.6 ब्रैकेट में लिखेंगे √3 प्लस 1, नीचे में बताओ 2। हाँ मुझे बताने दो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया। तो a स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 1 का स्क्वायर तो 1। तो x इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बाई कितना? 2। 1.6 को कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा, और 1 पॉइंट मतलब 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स आंसर। ए राम नहीं, चेक करो आंसर सही है।